नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता सजा मिले या फिर मैं बरी हो जाऊं, लेकिन जनता के लिए बोलता रहूंगा। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के नेता भांग खा के बोलते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संसद में मणिपुर का उठाएगी कांग्रेस मुद्दा। जी हां, आपको बताते चले कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बताएंगे क्यों संसद में उठेंगे अब ये तमाम मुद्दे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले हम कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं, ये हम जो है यहाँ पर जल्दी बता देंगे। आपको बताते चले कांग्रेस ने साथ दे दिया है एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ लाए हुए अध्यादेश का। बताएंगे आखिरकार ये क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों से राहुल गांधी ने की बात, वीडियो हुआ राहुल का वायरल, प्रियंका गांधी से भी कराई इन लोगों की बात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के लिए जमकर मजे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या पीके हो क्या। दरअसल आपको बता दें मियाओं को जिम्मेदार ठहराया था हेमंत विश्वकर्मा ने महंगाई के लिए। अब जो है यहाँ पर उन्होंने मजे ले लिए हैं सुप्रिया श्रीनेत ने। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अमित शाह से ओपी राजभर ने मिलाया हाथ, तो अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल दल बदलू है ओपी राजभर। आपको बताते चले एनडीए में शामिल हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली को पानी करने वाली बीजेपी है, दिल्ली को पानी करने वाली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी इस देश को नहीं चला पा रही है। विपक्ष की बैठक में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे होंगे शामिल, बेंगलुरु में जो होने वाली है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरा घर छीन लिया लेकिन मुझे सच बोलने से रोक नहीं सकते। आपको बताते चले राहुल गांधी ने फिर से एक बार जो है अपना दर्द जाहिर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में सच बोलने की सजा मिल रही है। पहले उनको संसद से निकाला गया, उसके बाद उनका घर भी छीन लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भले ही बेघर हो सकता हूं, मेरे पास भले ही संसद ना हो, लेकिन मैं जो है पर सच बोलता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई चीज सच से निकलकर सामने आती है तो हम उसकी आवाजें उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह गरीबों का पैसा है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों पर लुटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को लगातार विपक्ष घेरने का काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर हमेशा चुप रहती है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी सच से भाग रही है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक इस सच से भाग नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सच बोलना मैं बंद नहीं करूंगा, मैं सच बोलता रहूंगा जब तक मुझे सच बोलना है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भाग रही है। जब बीजेपी फ्रांस गई तो राइफल घोटाले के चक्कर में पीएम मोदी को राइफल घोटाला छुपाने के चक्कर में सम्मान दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इन्होंने फ्रांस जाकर मणिपुर के दौरे पर जाने के बाद भी मणिपुर की बात नहीं की। जाहिर सी बात से दोस्तों सब लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मणिपुर की चर्चा करेंगे, लेकिन वहां पर मणिपुर की चर्चा भी नहीं हुई। हालांकि इस लड़ाई में आपको बता दें बीजेपी के नेता भी कूद गए, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे, तमाम मुद्दों में बीजेपी घुरी हुई है। और इस वक्त दोस्तों देश में जो हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश को इसी तरीके से चलाएंगे तो फिर देश की जनता भी दोस्तों सत्ता से कर देगी बाहर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता की बैठक में केजरीवाल होंगे शामिल या नहीं, ये बता दिया केजरीवाल ने। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की बैठक में होगी शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि वो जो है यहाँ पर बीजेपी उनके साथ है, यानी कि वो किसी भी
गलत तरीके से लाए हुए कानून के खिलाफ है कांग्रेस, और वो इस कानून में आम आदमी पार्टी का साथ देगी। लेकिन आपको बताते चले, बताया जा रहा है कांग्रेस के स्टैंड से आम आदमी पार्टी नाराज है। आपको बताते चले कि फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से सपोर्ट कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग की है। उस PAC की मीटिंग में तय किया गया है कि हम उसमें शामिल होंगे बेंगलुरु की मीटिंग में या फिर नहीं होंगे। आपको बताते चलें ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगली जो मीटिंग थी वो बिहार में हुई थी। बिहार के बाद अब डायरेक्ट बेंगलुरु में ये मीटिंग रखी गई है। इसकी जिम्मेदारी PK को दी गई है, यानी कि सॉरी DK शिव कुमार को दी गई है, DK को। आपको बताते चले इस महाबैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो गई। आपको बता दें आम आदमी पार्टी को सोनिया गांधी ने डिनर का न्योता भी भेजा है। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में डिनर रखा है, और ऐसे में दोस्तों अब बेंगलुरु में होने वाली इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी से कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रही है फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा विपक्ष को डुबाने का काम किया। जब 370 हटाया गया तब भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, जबकि तमाम विपक्ष बीजेपी के खिलाफ था। दिल्ली पानी पानी हो रहा है, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही आम आदमी पार्टी। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी को यह भी समझना चाहिए कि कांग्रेस ने ये एक तरीके से बहुत बड़ी बात बोल दी उनकी मदद करने की, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब पिछली मीटिंग हुई थी पटना में, उसमें आपको बताते चले महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला ने बार बार केजरीवाल को टोंचा था। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि आप लोग अध्यादेश में हमारा साथ दीजिए, वैसे ही उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती कहते थे कि 370 में आप हमारे साथ नहीं थे, आप विपक्ष के साथ नहीं बल्कि बीजेपी का साथ दिया था आपने। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बीच मीटिंग में से उठकर चले गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने जब ये ऐलान कर दिया है कि वो साथ देगी, तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार पूरा मैटर समझ पाई भी है कि नहीं आम आदमी पार्टी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ऐसे ही करती है जोड़ तोड़, OP राजभर का नहीं है कोई भी ईमान धर्म। आपको बता दें दोस्तों OP राजभर लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि वो NDA का हिस्सा बन गए। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी और OP राजभर दोनों को खरी खोटी सुनाई। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आज बीजेपी के साथ मिल गए हैं, कल तक वो कह रहे थे कि चाहे मैं मर भी जाऊंगा तो बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। दरअसल दोस्तों राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान झूठी कस्में, मरने की बातें, तमाम चीजें कर लेता है, लेकिन वो उसी पार्टी के साथ चला जाता है जिससे उससे दूर रहने की बात की होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि OP राजभर ने, आपको याद होगा योगी के लिए क्या क्या कहा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि देखना योगी से तो मैं इस चुनाव के बाद कटोरे में भीख मंगवाऊंगा। उत्तर प्रदेश से ये सत्ता से हाथ धो बैठेगी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को भीख मांगना पड़ेगी कटोरा लेकर। ये सब वर्ड दोस्तों किसके थे? OP राजभर के। उन्होंने एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे ऐसे बातें कही कि जिसको सुनकर लोगों ने कहा कि OP राजभर बहुत बड़बोले हैं। और आप समझिए अब OP राजभर उन्हीं की गोद में जाकर फिर से बैठ गए। दरअसल OP राजभर दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, मुलाकात की। मुलाकात के बाद तय हो गया कि वो NDA का हिस्सा होंगे। मतलब साफ है लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से एक बार OP राजभर को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है। लेकिन क्या वाकई में दोस्तों OP राजभर के बीजेपी में जाने से कोई फायदा होने वाला है? तो आप समझिए कोई ज्यादा फायदा तो होगा नहीं, बस OP राजभर के जाने से बीजेपी को एक ये कह सकते हैं थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा में बीजेपी हारेगी, वो कुछ भी कर ले जीत नहीं पाएगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उमा भारती ने अपनी सरकार बीजेपी मध्य प्रदेश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस का मजाक उड़ाना बंद करें, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है और लोकतंत्र में विपक्ष को बढ़ावा देना चाहिए, साथ देना चाहिए ताकि वो लोकतंत्र जिंदा रहे। आपको बताते चले दरअसल एक तरीके से दोस्तों उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान को तंज कस दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस
कांग्रेस का मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। बार बार कांग्रेस का मजाक उड़ाकर लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को मेन कड़ी माना गया है। क्योंकि दोस्तों विपक्ष नहीं हो तो हर पार्टी अपनी मनमानी करे। विपक्षी तो एक ऐसी पार्टी होती है जो मुद्दे उठाती है सत्ता पक्ष के खिलाफ, और अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं होगा तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे। यही कारण है जो उमा भारती ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना दी। हालांकि उमा भारती ने यह भी कहा कि फिलहाल विपक्ष का काम जो है वो विपक्ष अच्छे से कर रहा है, लेकिन हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सीटें जीतेंगे। आपको बता दें, साफ दिखाई दे रहा है उमा भारती बीजेपी के ही खिलाफ है। उनकी बोली से और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों, वो ये साफ बताती है कि उमा भारती को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीते या हारे। क्योंकि आपको बताते चले, उन्होंने बीजेपी के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही एक बात कही थी, आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल बीजेपी के नेता जो है वो कुछ भी बोलते हैं, और मैंने तो साफ कह दिया कि मुझे देखकर वोट मत देना, अगर बीजेपी का काम अच्छा लगे तो वोट देना। मेरे नाम पर लोग वोट मांगते हैं बीजेपी के नेता। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरे नाम पर बीजेपी के नेता वोट मांगते हैं। मतलब साफ है, उमा भारती ही बीजेपी के खिलाफ है दोस्तों। और इस वक्त ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है, क्योंकि एमपी में वैसे भी कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और कई छोड़ने की कगार पर हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर लिए, आपको बताते चले, हेमंत विश्वकर्मा की क्लास बता दिया पीके। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता इस तरीके की बातें करते हैं जिससे कि मजाक बन ही जाता है। वो अपना भी मजाक बनाते हैं और देश का भी मजाक बनवा देते हैं। आपको बताते चले, हेमंत विश्वकर्मा ने अभी एक दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो टमाटरों के दाम बढ़ रहा है, ये मियाओं की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर सब मियाँ भाई बिजनेस कर रहे हैं सब्जियों का। आपको बताते चले, उन्होंने कहा सब्जी बेचने वाले मुस्लिम है, इसलिए इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि फिलहाल सब्जी के दाम किसने बढ़ाए हैं? जी हाँ, चौकीदार ने बढ़ाए हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों चौकीदार के जितने भी संरक्षक हैं वो चौकीदार को बचाने में लग गए हैं। इसलिए लग गए हैं दोस्तों क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि फिलहाल अब मियाँ भाइयों के ऊपर इल्जाम डाल दो, जिसके ऊपर कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मजे ले लिए। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा पीके हो क्या? आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज जो नेता भी हेमंत विश्वकर्मा का मजाक बना चुके हैं और कहा था कि फिलहाल हर चीज के लिए हिंदू मुसलमान करते रहो। आपको बता दूं, इस वक्त सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है वो बड़ी जोरदार है दोस्तों। वाकई में हेमंत विश्वकर्मा पीके ही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहा है कि फिलहाल मियाँ भाइयों ने दाम बढ़ाए, भैया भारत सरकार लगातार हर चीज के दाम बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, हर चीज महंगी कर रही है। क्या इसमें भी जो है मुस्लिम जिम्मेदार है? इनका बस नहीं चलता, वरना सुस्सू ना आए तो कहते कि मुस्लिम की वजह से हमें मूड भी नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के इल्जाम दोस्तों लगाते हैं तो सोचते थोड़ी ना है कि हम क्या बोलना है। सिर्फ जो है यहाँ पर दोस्तों अनशन बातें करना, और वो भी बिना सिर पैर की बातें करना, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। बोले दिल्ली को पानी करने वाली सरकार अब ढोंग कर रही है एलजी के साथ मिलकर। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली में दोस्तों लगातार मूसलाधार बारिश के कारण पूरे भोपाल मध्य प्रदेश में भी पानी भर गया, जिसका असर ये हुआ कि फिलहाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया यहाँ पर उन्होंने। लेकिन आपको बताते चले, अब जो ये वर्षा हुई है उसमें कई लोग बुरी तरीके से भी वो हो गए परेशान, कई लोगों के घर डूब गए, तो कई लोग दोस्तों आप समझिए सड़कों पर ही जान चली गई। इसको लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर उस बांध का पानी हमारे दिल्ली में छोड़ा। वो चाहते तो उत्तर प्रदेश की नहर में छोड़ सकते थे, वहां की नहर सूखी पड़ी हुई है, या फिर दोस्तों डिवाइड कर देते, आधा पानी इधर आधा पानी इधर, तो कम आ पाता। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों बड़ी चालाकी से न पाव देखा न ताव,
और बस अपने भाषणबाजियां शुरू कर दी। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग बीजेपी की राजनीति से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि बीजेपी जो राजनीति कर रही है दोस्तों, ना वो मेरी समझ में आ रही है ना आपकी समझ में आ रही है। और अगर आपकी समझ में आ रही है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ये राजनीति कौन सी हो रही है। एक तरफ बीजेपी कहती है हम जनता के लिए खड़े, दूसरी तरफ दिल्ली में जनता को डूबता हुआ छोड़ के प्रधानमंत्री जो है वो घूमने चले जाते हैं। कभी दोस्तों फ्रांस चले जाते हैं और उसके बाद वो वहां से यूएई चले जाते हैं। दिल्ली डूब रहा से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही जब और दूसरी चीजें निकली थी तो पीएम कोर्ट से देश चले गए थे, ये भी आपको याद है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। प्रधानमंत्री को इस पर बैठक करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दे उठेंगे तो अपने आप दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज की भनक लग जाएगी। लेकिन मैं तो एक चीज समझ चुका हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कहीं ना कहीं महंगाई और गरीबी को बढ़ावा दिया है और इसीलिए अब ये सरकार के खिलाफ जनता उतर रही है सड़कों पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले एकनाथ शिंदे अब नाम के रह गए हैं, मेन पावर तो बीजेपी ने अजीत पवार को दे दी है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ने वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दे दिया है, जिसके बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए देख और अजीत पवार की पॉपुलैरिटी को देख एकनाथ शिंदे से ये पद छीन लिया गया वित्त मंत्रालय। आपको बताते चले बताया ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ये रोकने के लिए दिल्ली पहुंचे थे कि अजीत पवार को ना दिया जाए, ये पद हमें दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये पद तो हम अजीत पवार को ही देंगे। अगर आपको पार्टी में रहना है तो रहिए, वरना चले जाइए। यही नहीं, बीजेपी ने कहा कि अच्छा अगर आपको ये पद चाहिए तो फिर आपको सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, हम आपको वित्त मंत्रालय देने के लिए राजी हैं। आपको बताते चले जब ऐसी बात है कोई करता है तो अजीब सी वो आती है दोस्तों फीलिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो तय थी कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों से नफरत है और इस वक्त देश की जो संपत्तियां हैं दोस्तों उसको भी एक एक करके बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। बोले फिलहाल देश में किसानों की हालत बद से बदतर कर दी है बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर काफी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा परेशान किसान है। राहुल गांधी ने किसानों से बात करते हुए पूछा कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं। किसानों ने बताया कि आखिरकार उन्हें किन परेशानियों का सामना करता पड़ता है और ऐसे में और भी चीजों को लेकर बीजेपी काफी घिरी हुई है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने आ रहा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई और गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी वैसे भी घिरी रहती है। लेकिन राहुल गांधी ने मेन किसानों का मुद्दा उठाया, क्योंकि कल से ही राहुल गांधी का वीडियो वायरल है। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी बात कराई, जहां पर उन्होंने कहा कि ये 20 महिलाएं तुम्हारे घर खाना खाने आना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि इनको लेकर आओ, और तभी महिलाओं ने कहा कि अभी तो हमें बहुत काम है, हम 12 महीने बिजी रहते, फ्री नहीं रहते। लेकिन टाइम निकाल के प्रियंका ने कहा कि मैं अपने भाई को भेजूंगी, आप सबको लेने तो आप आइएगा जरूर। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर जो एक खुशी है, जो एक खुशी है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है बीजेपी के चेहरे पर, भले ही वो सत्ता में हो। लेकिन सत्ता में दोस्तों उसने क्या कर रखा है आने के बाद ये आप अच्छे से जान रहे हैं। सत्ता में बीजेपी ने पूरी सत्ता को बर्बाद करने का काम किया। महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो नफरत सबसे बड़ी चीज होती है और बीजेपी ने वही नफरत को बढ़ावा दिया है। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज सोचती है और वो क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। महंगाई गरीबी बेरोजगारी को छोड़ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पर तो साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कई नुस्खे फेल होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नुस्खे फेल होने का मतलब ही समझ लीजिए कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। बेंगलुरु की मीटिंग में दोस्तों तय हो जाएगा कि आखिरकार रणनीति
किस वे में बताई जाएगी, क्योंकि बेंगलुरु एक बड़ा राज्य है दोस्तों, और जहां पर क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु आता है, तो कर्नाटक में बेंगलुरु में ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में आपको बताते चले, ममता बनर्जी बताया जा रहा है शामिल नहीं होंगी, उन्हें कुछ काम है। जी हाँ, आपको बताते चले इस विपक्षी एकता की बैठक से शायद ममता बनर्जी गौन हो सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है उनकी कुछ काम है, इस वजह से वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि एक दिन पहले ही डिनर भी रखा गया है, इस पर अब देखना ये होगा कि कौन कौन आता है और किस किस को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये तो साफ